तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान डर गया है? अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है, तो क्या ईरान इन धमकियों से सहम गया है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का इरादा छोड़ दिया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति की लगातार धमकियों और दबाव के बाद ईरान के तेवर नरम पड़ रहे हैं? ईरान ने कहा है कि वो परमाणु बम नहीं चाहता। ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने परमाणु बम को लेकर कहा कि यह हराम है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कुछ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। यह बात वो कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई इसे मानेगा कि ईरान सिविल यूज के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम चला रहा है? क्या कोई इसे इत्तेफाक रखेगा? क्या कोई इस पर भरोसा करेगा? क्योंकि यह बहुत क्रूशियल सवाल है। ईरान के लिए परमाणु बम हराम अगर है तो फिर इतने दिनों से परमाणु बम बंद क्यों रहे? ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद ये कहते हैं कि जो परमाणु बम है वो इस्लाम में हराम है। अगर इस्लाम में हराम है तो इराक, ईरान और तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्यों यूरेनियम के पीछे पड़े हुए हैं? बड़ा सवाल यह भी खामने के भारत में प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने ये बात बताई है, जिनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु बम इस्लाम में हराम है। अगर हराम है तो डॉक्टर मजीद को यह भी बताना चाहिए कि परमाणु अगर हराम है तो उसका प्रोडक्शन क्यों ईरान कर रहा है? क्यों असेंबली लाइन बनी हुई है? क्यों लैब्स बनी हुई हैं? ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता था। यह बात ये थिंक टैंक कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर कौन भरोसा करेगा? ईरान सामाजिक मानवीय कामों के लिए शांतिपूर्ण न्यूक्लियर शक्ति चाहता है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर शक्ति चाहता तो अमेरिका सैंक्शन क्यों लगाता? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। उसकी वजह भी यही थी क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ सिविलियन यूज के लिए नहीं हो रहा था। ईरान की न्यूक्लियर पावर पर बहुत ज्यादा निगरानी रखते हैं। निगरानी जरूरी है क्योंकि आतंकवादी वहां पर फैले हुए हैं और उनके हाथ में ये ना चला जाए, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन कुछ दूसरे देशों के पास है, ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इशारा इजराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ और भारत की तरफ है क्योंकि उनके पास भी परमाणु बम है और वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर परमाणु बम हराम है तो ईरान में इसका प्रोडक्शन क्यों हो रहा था? ईरान में मिसाइलें क्यों बन रही हैं जो एटॉमिक वेपन्स को कैरी कर सकती हैं? क्यों पेलोड्स ऐसे बनाए गए और क्यों यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चोरी छिपे ईरान चला रहा है? अगर सब कुछ ठीक था तो इसे चोरी छिपे चलाने की जरूरत नहीं थी। एक्सपर्ट्स को जरा सुनिए कि इस बयान पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अब्दुल हकीम मजीद इलाही ये अयतुल्ला अली ख़ुमैनी के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं हिंदुस्तान। उन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान कभी भी परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता था बनाना क्योंकि ये हराम है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, वो ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के तौर पे या न्यूक्लियर एनर्जी शक्ति उसके लिए चाहता है वो न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस बयान से हम क्या समझें? ऐसा कितना माने उनकी बात को? अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान हराम काम कर रहा है ना। बेसिकली इनका भी कहना अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो पाकिस्तान हराम काम ही कर रहा है। तो ईरान के प्रतिनिधि जो बात कह रहे हैं, आखिर इससे इत्तेफाक कौन रखेगा? अगर परमाणु बम हराम है तो बन क्यों रहे हैं, और बन रहे हैं तो इस्तेमाल की धमकी क्यों दी जा रही है? ईरान का नैरेटिव कुछ और है, प्रतिनिधि का नैरेटिव कुछ और है। लेकिन अमेरिका का नैरेटिव यह है कि अगर वक्त रहा और प्लानिंग सब कुछ ठीक से हो गई तो ईरान पर हमला हो सकता है। इजराइल भी धमकी दे रहा है, अमेरिका भी धमकी दे रहा है, और खाड़ी देशों में जिस तरह का स्ट्रेस और ऊहापोह मचा हुआ है वो बताता है कि चीजें ठीक नहीं। हमारे वॉर स्पेशल में भी के लिए फिलहाल लेते हैं रुकने, थोड़े से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। इंडियन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एसोसिएट स्पॉन्सर लाल